हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। न्यूमेरिकल का लेक्चर फर्स्ट दे दिया गया था, एक क्लास दिया गया था न्यूमेरिकल में, जिसमें कि हम लोग दो न्यूमेरिकल को सॉल्व किए थे। न्यूमेरिकल जो है मेडिकल और इंजीनियरिंग का मेन बेस होता है, इसलिए न्यूमेरिकल को 12th के विद इन 12th यानी 12th के अंदर ही, बियॉन्ड 12th के अंदर ही आपको क्या कर लेना, कंप्लीट कर लेना है, सही रहेगा आपके लिए। तो न्यूमेरिकल थ्योरी पे बेस्ड होता है। कोई भी न्यूमेरिकल किस पे बेस्ड होता है? थ्योरी। दो न्यूमेरिकल हम लोग बता चुके थे, धीरे धीरे न्यूमेरिकल भी बनाते जाना है, इसी तरह प्रैक्टिस हो जाएगा और आप लोगों को न्यूमेरिकल की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो आज मैं तीसरा नंबर का न्यूमेरिकल लिखता हूँ। ये बेसिक न्यूमेरिकल है, इसको सॉल्व कर बेसिक न्यूमेरिकल धीरे धीरे बनाइए। उसके बाद जस्ट 4 क्लास में आपका एनसीईआरटी में क्लास हो जाएंगे, पूरे कंप्लीट चैप्टर करके बता दिया जाएगा। तो तीसरा नंबर में जैसे एक प्रकार का एक टाइप का आपका सवाल मिलेगा, जैसे कि ये लिखा रहेगा ऐसे 8O16 के नाभिक पर कूलम में, किसमें? कूलम में आवेश की गणना कीजिए। कूलम में किसकी गणना करना है? आवेश की गणना कीजिए। आवेश की गणना कीजिए। तो अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए? O816 के नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए, इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए? तो अब आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एक्चुअली फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर जो है, इसमें n का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जबकि केमिस्ट्री में यदि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाइएगा तो n का मतलब होता है न्यूट्रॉनों की संख्या। ये ऑलवेज ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आवेश से जब ये आवेश से जुड़ा होगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये नीचे वाला इसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और एटॉमिक नंबर का मतलब ये हुआ जितने इलेक्ट्रॉनों की, एटॉमिक नंबर का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वही होता है एटॉमिक नंबर, या प्रोटॉनों की संख्या, वही क्या होता है? एटॉमिक नंबर। या वही होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वही होता है प्रोटॉनों की संख्या। उसी को प्रोटॉनों या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक में क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन। तो अब देखिए सॉल्यूशन इसको हम लोग कर लेते हैं। 8 और यहाँ पे कितना है? 16। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जेड। क्या बोलते हैं? जेड। लेकिन यहाँ पे ऑलवेज ध्यान रख लेना है कि ये एन है आपका। ये क्या है बुआ? एन है। ये क्या है आपका? एन है। तो ये अब देखिए, तो एन बराबर कितना लिखेंगे? 8। जो नीचे वाला टर्म होगा एन बराबर 8, क्योंकि यही है एटॉमिक नंबर। एन बराबर आप सीधा जेड भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें जेड लिखने की जरूरत नहीं। जो नीचे में होता है वो क्या होता है? एन होता है। जो नीचे में होते हैं वो क्या होते हैं? एन होते हैं। और ई का मान तो आप लोग जानते हैं कि 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है, सभी को पता है। अब हम लोग आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत लगा देंगे। क्या लगा देंगे? फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फ्रॉम क्या लिखते हैं? प्रिंसिपल ऑफ QUAN, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश के क्वांटमीकरण का क्या लगाते हैं? सिद्धांत लगाते हैं। तो आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत क्या लगाएगा? क्या बताया गया था आप लोगों को? ये बताया गया था किसी चालक पर उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश के पूर्णांकी गुणज होते हैं, यानी Q बराबर प्लस माइनस एन। ये बता दिया गया था। यहाँ पे Q बराबर हम लोग NE को सेलेक्ट करते हैं। Q बराबर किसको सेलेक्ट करते हैं? NE को। तो आप देख लीजिए कि Q बराबर N का वैल्यू पुट कर देंगे कितना, यहाँ से देख लीजिए 8, और E का मान कितना दे देंगे? 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 128। एक अंक बिफोर आप डेसिमल पॉइंट डाल दीजिए, 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका आंसर आ गया। तो कोई भी आपको परमाणु हो, उसमें दिया जा सकता है कि आपको नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए। तो कूलम में आवेश की गणना हो गई। तो ऑलवेज जो नीचे में रहेगा उसको क्या मान लेंगे हम लोग? एन। और ई, ये तो ऑलवेज जानते हैं कि ये फंडामेंटल चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वही है। चलिए वो इनको नोट कीजिए। ये बहुत मेनी बुक्स में, बहुत बुक्स में मिल जाएंगे, ये आपको मेनी बुक्स में मिलेंगे ये सवाल आपको। चलिए उसके बाद 4th नंबर का सवाल देता हूँ मैं। 4 नंबर का सवाल ऐसे लिखा रहेगा, C6 में कार्बन नाभिक पर कूलम में, इसमें कूलम में आवेश की गणना कीजिए। कूलम में आवेश की गणना कीजिए, यही आपका सवाल है। अब देखिए ये सवाल तो अब आप लोग खुद बना लीजिएगा।
ये सवाल आप लोग अब खुद बना सकते हैं, बिकॉज एक सवाल आपको बता दिया गया। तो ये बेसिक में चल रहे हैं, इसमें भी बहुत टफ न्यूमेरिकल होता है। बेसिक आपका क्लियर रहेगा तो किसी भी न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। धीरे धीरे इसका आदत लगेगी आप लोग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले इसको लिख लेंगे C612। आपको अभी क्या बताया गया था, जो नीचे में होता है संकेत, उस वही क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो n बराबर कितना लिख लेंगे, ये नीचे में क्या संकेत है 6, नीचे में क्या संकेत है 6। और अपने मन से आप जानते हैं कि बेसिक फंडामेंटल चार्ज का वैल्यू होता है 1.6, यानी इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आवेश होता है, फंडामेंटल चार्ज यही होता है। तो अब फिर वही बात लिखेंगे, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फ्रॉम क्या लिखते हैं वो आप, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत से अब क्या जानते हैं आप, Q बराबर Ne, ये सभी को पता है। Q बराबर Ne, Q को बोलते हैं कुल आवेश, N को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E को बोलते हैं मूल आवेश। अब यहाँ पे मान रख दीजिए, तो Q बराबर N का मान कितना है 6 और E का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये कितना हो जाएगा, जानते हैं 6 में 6 है कितना 96, 96 ऐसे आप लोग जानते होंगे। तो एक अंक पहले डेसिमल पॉइंट डाल देंगे 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका आंसर हो गया। चलिए वो इनको नोट कीजिए, नोट कीजिए। तो दो न्यूमेरिकल बता दिए थे। इस टाइप के शायद आपको न्यूमेरिकल कभी भी मिल जाएंगे, तो आप लोग इनको निश्चित ही सॉल्व कर दीजिएगा। तो इस क्लास को यहीं तक रहने दीजिएगा। ये रेगुलर याद रखना है कि पर डे आपको थ्योरी को भी मेंटेन करना है, न्यूमेरिकल को भी मेंटेन करना है। और इसी बीच में आपको समय है कि बीच में ही एग्जाम से 4 या 3 मंथ बिफोर आप अपने प्रिपरेशन को सही कर लिए, जिनके भी पेपर होने वाले हैं 2022 में। तो आज की क्लास को यहीं तक रहने दीजिए। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।